वेलकम टू ज्ञान टेक गुरुजी चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दोस्तों। एनआईएस बोर्ड के अंदर जो भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, जो भी आईटीआई के छात्र हैं, वो डायरेक्ट 10वीं और 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं। मैंने इससे पहले काफ़ी सारा वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लोग आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं तो अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, आईटीआई के जो भी छात्र हैं उन सभी बच्चों का एनआईएस बोर्ड के अंदर 10वीं और 12वीं क्लास में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है और मात्र 2 सब्जेक्ट का ही पेपर देना पड़ता है दोस्तों। बाकी आईटीआई के जो सब्जेक्ट के हैं उनके मार्क्स जुड़ जाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है एनआईएस एडमिशन। जैसे आप लोग सर्च करेंगे एनआईएस एडमिशन, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है। एडमिशन वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एडमिशन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एकेडमिक के अंदर अभी स्ट्रीम 1 के तहत अक्टूबर-नवंबर 2025 वाले में एडमिशन चल रहा है। उसके बाद अगर आपको आईटीआई वाले में एडमिशन में आना है तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर आना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आईटीआई लर्नर। आईटीआई लर्नर में आईटीआई अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन चल रहा है दोस्तों। आप लोग जब भी फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आना ही चाहिए। यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 या फिर स्ट्रीम 2 करके आएगा, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 करके आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अंडर आईटीआई रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ठीक है। आईटीआई यहाँ पर लिखा हुआ आना ही चाहिए। उसके बाद प्लीज़ चूज़ द फ्लोइंग, यहाँ पर आपका जो स्टेट है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो आईडी कार्ड, जो आपकी आइडेंटिटी टाइप होगी आधार कार्ड, वो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद बोले तो कोर्स अप्लाइंग, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास। आईटीआई आप लोग पास हैं तो 10वीं क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर 12वीं क्लास में। अभी एडमिशन कर रहा हूँ मैं 12वीं क्लास के लिए, तो 12वीं में मैंने सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। अभी आपका आधार नंबर होगा, यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाले फेस में आपका आएगा। उसके बाद बोले तो दोस्तों सेकेंड वाले फेस में आपका जो आएगा उसमें आपका स्टूडेंट नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम और फादर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रीम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आएगा। देखिए अभी मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। फॉर्म फिल करके इस बच्चे का एडमिशन भी कंफर्म हो गया था, इसीलिए मैं एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस बच्चे का फॉर्म मैंने फिल किया था और इसका एडमिशन भी पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। इसी तरीके से बाकी बच्चों के आईटीआई के फॉर्म भी फिल किए जाते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर एंटर कर दिया है दूसरे वाले ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिखा दिया है। देन सेकंड स्टेप है, उसके अंदर आपको नेम, ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम और आपका जो आधार नंबर वगैरह होगा वो एंटर करना होता है। आप जब ये सारे ऑप्शन फिल कर लेंगे, आपको उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ में जो भी एड्रेस होगा, आप लोग जो एड्रेस डालना चाहते होंगे अपने नियर बाई, वो अपने एड्रेस डाल दीजिएगा जहाँ पर भी आप लोग रहते होंगे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी अलग डाल सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो दोनों सेम डाल सकते हैं अगर आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग अगर सेम है तो, ठीक है दोस्तों। अगर दोनों ही एड्रेस अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन दोनों को आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आना है अदर डिटेल में। यहाँ पर जो मेन पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, डिसेबिलिटी। अगर आप लोग विकलांग वगैरह में आते हैं तो आप लोग एस कर सकते हैं, जो कि ये बच्चा नहीं आता था इसलिए नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। जेंडर आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से सोशल कैटेगरी, कास्ट कौन सी है आपकी, ठीक है, इसके जनरल है इसलिए जनरल डाला हुआ है। ई सर्विस कौन सा है आपका, ठीक है। उसी तरीके से मीडियम और स्टडी, सब्जेक्ट का पेपर आप लोग कौन सी भाषा में देना चाहते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन इस बच्चे की 10वीं थी इसे 10वीं डाल दिया गया है। उसके बाद प्रीवियस स्टेटस क्या है, पास है। 10वीं पास होगा तभी तो 12वीं में एडमिशन ले पाएगा ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना 10वीं पास किए आप लोग 12वीं में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू अप्लाइंग अंडर पार्ट एडमिशन और ड्यूअल एनरोलमेंट,
तो यहाँ पर आप लोग नो कीजिएगा दोस्तों। परस्यूइंग पायलट लाइसेंस आपसे पूछा जाएगा तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप पहले भी लर्नर हैं एनआईएस बोर्ड के, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अगर हो गए तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर सकते। उसके बाद आपसे नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जाएगा 10th क्लास का एग्ज़ाम डिटेल। 10th आपने कब पास किया है, जैसे कि इस बच्चे ने 2017 में पास किया था, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, कौन से बोर्ड से पास किया है, यहाँ पर बोर्ड लिख दिया गया है, उड़ीसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कटक से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शनल डिटेल जो आएगा आपके पास, डिसएडवांटेज ग्रुप नॉट अप्लीकेबल, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल डाल दीजिएगा। उसके बाद मदर टंग कौन सी आपकी, उड़िया है। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन होगी। रिलीजन्स हिंदू। ठीक है, फादर क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालना है, मदर क्वालिफिकेशन। उसी तरीके से प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, योर जोग्राफिकल एरिया, एम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, एनुअल फैमिली वगैरह की, जो भी इनकम वगैरह है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बैकवर्ड में आते हैं नहीं आते हैं वो सब फिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है IITI स्टूडेंट जिसमें फंस जाते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे मांगा जाएगा, उसके अंदर आपका जो IITI का रोल नंबर है उसको डालना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप लोग IITI पास किए हैं। उसके बाद जो आपका बोर्ड होगा, NCBT से IITI से पास होते हैं तो आपका बोर्ड यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट को एंटर करना है। जो भी IITI स्टूडेंट हैं, जिस सब्जेक्ट में आप लोग पास हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट एंटर कर दीजिएगा। इसमें आपको TOC के अंदर एस करना है और थ्योरी मार्क्स, जो भी आपका थ्योरी का मार्क्स होगा यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल थ्योरी का मार्क्स यहाँ पे आ गया है। उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा आपका। सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर करना होगा, 2 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने IITI वाले प्रीवियस क्वालिफिकेशन डाल दिया है, देन आपके पास 2 सब्जेक्ट का डिटेल आपको चूज़ करना पड़ेगा। देन आपको 2 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना है NIS में एग्ज़ाम देने के लिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर। तो यहाँ पर इस बच्चे ने उड़िया और पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया। उसके बाद स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना होता है, जो भी स्टडी सेंटर नियर बाई है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है यहाँ पे, आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। और डॉक्यूमेंट में आपके सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड, सिग्नेचर, आपका IITI का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके पास जब सारी चीज़ें फिल हो जाएगी, एक बार आपको दोबारा से वेरीफाई कर लीजिएगा। जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसको दोबारा से रीचेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी नेम में करेक्शन वगैरह कुछ भी करेक्शन अगर इशू होगी तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोबारा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना है। लास्ट में आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली आ जाएगा यहाँ पर। देन आपको जो सबसे बड़ा काम करना है, ध्यान रखिए, कुछ दिनों के अंदर आपका जो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। देखिए, इस बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो गया तो आपके पास ID कार्ड इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और एडमिशन कंफर्म होने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर शो होगा स्टेटस क्या है, एडमिशन कंफर्म। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फॉर्म को अपने रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर मैंने गलती तो नहीं कर दी है, देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आपका ID कार्ड आ जाएगा इस तरीके से, आपका जो स्टडी सेंटर, आपका नाम, नंबर, फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रिंट वाले सेक्शन में एक एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। एडमिशन फॉर्म इस तरीके से आएगा, जो आपने फॉर्म फिल किया है इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और IITI की मार्कशीट के साथ आपको NIS बोर्ड के अंदर जो भी नज़दीकी हेड ऑफिस है आपका, वहाँ पर जा कर के आप लोग इस फॉर्म को और IITI मार्कशीट को जमा करवाना होगा। ठीक है दोस्तों, जमा करवाना कंपलसरी है, तभी आपको ओरिजिनल 12वीं की मार्कशीट या फिर 10वीं की मार्कशीट मिलेगी, जिस भी क्लास में आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, आपका पेपर भी हो जाएगा भले ही, लेकिन आपको एडमिशन वाला जो फॉर्म है और IITI के मार्कशीट, इसको जमा करवाना बहुत ही कंपलसरी है। तो इस तरीके से आप लोग NIS बोर्ड के अंदर इसी तरीके से बिल्कुल अपना जो भी IITI का फॉर्म भर सकते हैं सिंपल तरीके से। मैंने एक स्टेप बताया आपको, मैंने आप लोगों को एक स्टेप बताया है। इसी तरीके से फॉर्म फिल कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती हो तो कमेंट कीजिए और हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको TMA स्टेटस, 2 सब्जेक्ट का आपको TMA भी जमा करवाना ज़रूरी है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने एडमिशन तो ले लिया है IITI बोर्ड से, लेकिन क्या मेरे को TMA जमा करवाना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, आपके जो 2 सब्जेक्ट के पेपर हैं उसमें आपको TMA जमा करवाना कंपलसरी है। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम फीस जमा हो जाएगा उसके बाद TMA आप लोग जमा करवा सकते हैं या उससे पहले भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, TMA जमा करवाइए और एग्ज़ाम दीजिए। 2 ही सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग पास हो जाएंगे, आपको पास ओरिजिनल 10वीं या फिर 12वीं क्लास की, जिस भी क्लास में आपने एडमिशन लिया है IITI के बेस पर,
उस क्लास की आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू फ्रेंड्स।